हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, अच्छी बात यह है कि अब आप www.toppersgalaxy.com पे जाके सारे ही गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर DSSB, TGT, PGT एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम जितने भी होते हैं उसमें भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया के बारे में। फ्रेंड्स, ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम बात करें पेपर 1 की या फिर हम सोशल साइंस की बात करें पेपर 2 की, दोनों ही जगह ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो नॉन सोशल साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये पेपर 1 के लिए यूज़फुल है, और जो लोग सोशल साइंस से बिलोंग करते हैं उनके लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए यूज़फुल है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, डेफिनेटली आपके आज सारे ही डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फॉरेस्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे, और एग्जाम में आप क्लियरली, बिल्कुल आपका विजन क्लियर रहेगा। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा आप डेफिनेटली 100% सही मार्क करके आएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया की, तो देखिए बेसिकली इन इंडिया देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट सिस्टम। ठीक है, 5 तरीके के फॉरेस्ट हैं। सबसे पहला है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकंड है ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, थर्ड है थॉर्नी बुशेस, फोर्थ है मैंग्रोव फॉरेस्ट, फिफ्थ है माउंटेन फॉरेस्ट। तो देखिए बेसिकली 5 तरीके के जो है फॉरेस्ट सिस्टम अभी इंडिया में मौजूद हैं, और यही 5 तरीके के जो फॉरेस्ट सिस्टम को हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। आप साथ में नोट्स भी बनाते रहिएगा ताकि आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे रिकॉल करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। फ्रेंड्स, आप इसके नाम से समझ सकते हैं कि क्या नाम है। यहाँ पे देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन का क्या मतलब हुआ? एवरग्रीन मतलब जो हमेशा ग्रीन रहता हो। ठीक है, जो हमेशा ग्रीन रहता हो, ये मतलब एवरग्रीन हुआ। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि एवरग्रीन मतलब जो चीज़ हमेशा ग्रीन हो, आप उसको एवरग्रीन बोलोगे। तो एवरग्रीन कब रहेगा कोई फॉरेस्ट? जब उसको अच्छा पानी मिलेगा, उसको अच्छा धूप मिलेगा, ज़्यादा बारिश होगी, तभी तो ज़्यादा बारिश होगी। आपने देखा होगा ना कि जब बारिश होती है, बारिश के टाइम पे क्या होता है, पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, है ना। धूप अच्छी मिलती है पेड़ पौधों को, कभी कभी बारिश में धूप होती है, धूप अच्छी मिलती है, पानी अच्छा मिलता है, तो अपने आप जो पेड़ है हरे भरे हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? एवरग्रीन फॉरेस्ट उस तरीके के फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे रेनफॉल अच्छा हो, उनको अच्छी क्वालिटी का जो सॉइल अच्छी क्वालिटी का मिले, साथ ही सनलाइट भी उनको अच्छे क्वालिटी में मिले, तो जो प्लांट अच्छे से अपना खाना बना पाएंगे तो वो एवरग्रीन रहेंगे। आई बात समझ में? कितना इजी अंडरस्टैंड करना। आइए और हम उसको पढ़ के डिटेल में समझते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की, आर डेंस मल्टी लेयर्ड होते हैं एंड हार्बर मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, दिस फॉरेस्ट फाउंड इन द एरियाज रिसीविंग, यहाँ पे क्या लिखा है, मोर देन 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल से ज़्यादा रेनफॉल होती है, उस जगह पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और ये बहुत डेंस होते हैं। फ्रेंड्स, डेफिनेटली जो भी जिन्होंने नहीं देखा है एवरग्रीन फॉरेस्ट, वो बारिश के मौसम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बारिश के टाइम पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और बहुत ज़्यादा जो होता है, देखो छोटे छोटे घास भी मतलब हमारे आसपास उग जाते हैं, और जो पेड़ नहीं भी उगने वाले होते हैं बारिश में वो भी उग जाते हैं, और नेसेसरी पौधे भी आपको देखने मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बारिश की वजह से जो हमारी लैंड है वो मॉइस्चर अपनी तरफ लेती है, और मॉइस्चर की वजह से जो लैंड है वो मॉइस्चराइज होती है, और अच्छी अच्छी जो है बहुत सारे जो बुशेज हैं और जो पेड़ पौधे हैं वो उगते हैं। और सनलाइट डज नॉट रीच द ग्राउंड, और ग्राउंड तक जो है सनलाइट भी नहीं पहुंच पाती बहुत ज़्यादा कि पेड़ सूख जाए, तो बहुत अच्छी मॉइस्चर मिलता है पेड़ों को, तो पेड़ बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब एक ऐसा फॉरेस्ट जो हमेशा हरा भरा रहता हो, आप उसको क्या बोलोगे? एवरग्रीन बोलोगे। ऐसी कौन सी जगह है फ्रेंड्स इंडिया में? कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कौन सी जगह है जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ पे है, ऐसा कौन सी जगह है वो आप मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, मैंने आपको इतने सारा भी समझा दिया, आपको समझ में आएगा कौन सी जगह है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी जगह है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं डिसीडियस फॉरेस्ट की। फ्रेंड्स, आपके जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है डिसीडियस। डिसीडियस मतलब क्या होता है कि ऐसे सूखा सूखा सा है ना, ऐसे सूखा सा, ऐसी सब जगह है ना, मतलब जो जो बहुत ज़्यादा हरा भरा भी ना हो, बहुत ज़्यादा सूखा भी ना हो, मतलब दोनों को मिक्सचर काइंड ऑफ आप बोल सकते हो। ठीक है, देखिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं
कि ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट अकर्स इन अ रीजन विद द हैवी रेनफॉल पार्ट ऑफ द ईयर फॉलोइंग बाय अ मार्क्ड बाय ड्राई सीजन। देखिए, एक जो डिसीडियस फॉरेस्ट है ना, वो ऐसे रीजन में होता है जहां बारिश भी तो होती है पर साथ ही साथ जो होता है वो ड्राई सीजन भी होता है, दोनों होता है। मतलब बारिश भी होगी, आपके हैवी रेनफॉल भी होगी और ड्राई भी रहेगा। मतलब ऑब्वियसली देखो, अभी आप बोलोगे कि ऐसे तो हर जगह होता है, देखो हर जगह होता है वो तो बात ठीक है, पर बहुत से अभी इंडिया में ऐसी जगह है, जैसे मान लीजिए आप महाराष्ट्र बेल्ट की बात करो, ठीक है, महाराष्ट्र बेल्ट की जितने वेस्टर्न घाट्स की बात करें, यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो मिडिल वाले जो हमारे रीजन, जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, ये सब बिहार हो गया, इन सब रीजन्स पे ना यहाँ पे जो है डायरेक्ट एक्सेस नहीं है ओशन का। तो जो भी आप देखोगे ना कि जहाँ पे भी ज़्यादा ओशन है, समुंदर वाले जो इलाके होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा बारिश होते हैं एज कम्पेयर टू लैंडलॉक स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो डिसीडियस फॉरेस्ट है ना, ये आपको ज़्यादातर लैंडलॉक स्टेट्स पे ही देखने मिलेंगे। तो जैसे कि लैंडलॉक स्टेट जितने भी हो गए, हमारे यूपी हो गया, एमपी हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, सब क्या है, हमारे लैंडलॉक एरियाज हैं, ठीक है। लैंडलॉक एरिया मतलब क्या होता है, मैंने बताया है कि एक ऐसा एरिया जो बाकी जगह से ना ऐसे लैंड से सराउंडेड बाई है, उसको लैंडलॉक बोलेंगे, ठीक है। तो लैंडलॉक एरिया में ज्यादातर आपको डिसीडियस फॉरेस्ट देखने मिलता है। दिस फॉरेस्ट फॉर्मेशन आर डेंस एंड लश ड्यूरिंग वेट समर्स बट बिकमिंग अ ड्राई लैंडस्केप ड्यूरिंग द ड्राई विंटर्स व्हेन मोस्ट ट्रीज शेड देयर लीव्स, ठीक है। आपको पता है पतझड़ हो जाता है ना, जब आप देखते हो ऐसे सब डिसीडियस फॉरेस्ट में ज़्यादा पतझड़ होता है, जब वसंत ऋतु आती है तो पतझड़ हो जाता है, और फिर जब बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो बारिश स्टार्ट जब होती है ना, आप देखोगे कि हरे हरे पत्ते पेड़ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह जो कि मैं आपको एग्जाम्पल की तरह बता दिया मैंने कि डिसीडियस फॉरेस्ट वो होगा जहाँ पे लैंडलॉक पे ज़्यादातर लैंडलॉक जो भी स्टेट्स हैं वहाँ पे होगा, और जो है पतझड़ होगा, इन पौधों में पतझड़ होता है, बाकी बारिश के टाइम में बहुत हरे भरे पौधे हो जाते हैं, ऐसे सब पौधों को हम डिसीडियस फॉरेस्ट बोलते हैं, जो कि ज़्यादातर लैंडलॉक में होता है। लैंडलॉक में यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड ये सब आते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट फॉरेस्ट के बारे में बात करें, थॉर्नी बुशेस एंड श्रब्स, इसके बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। जैसे आपको नाम से पता चल रहा है थॉर्नी बुशेस, इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसे कोई पेड़ जो कि कांटों वाला होता है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा हरा भरा नहीं होता, थोड़ा बहुत हरा भरा होता है, कांटे होते हैं स्पेशली, ठीक है। तो आपको पता है कि ऐसी जगह पे जिन पेड़ों को कांटे होते हैं वो ज़्यादातर उस जगह पे होता है जब पेड़ों को ना बहुत अच्छे तरीके से मॉइस्चर नहीं मिल पाता। अगर पेड़ को बहुत अच्छे तरीके से मॉइस्चर नहीं मिल पाएगा, बहुत अच्छे से पानी नहीं मिल पाएगा, बहुत ज़्यादा सनलाइट पड़ेगी, और जो ज़मीन से भी, जो सॉइल से भी उसको मॉइस्चर नहीं मिल पाएगा, उस केसेस में क्या होता है, पेड़ों के कांटे उगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि ऐसी कोई लैंड हमको मिलेगी जिस लैंड पे क्या मॉइस्चर ना हो उस लैंड में। ऐसी कौन सी जगह होगी, ऑब्वियसली ऐसी जगह होगी जहां बहुत ज्यादा धूप होता होगा, वहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा कम होता होगा। वो कौन जगह है फ्रेंड्स बताओ, वो है आपका स्पेशली राजस्थान साइड वाला एरिया, ठीक है। तो थॉर्नी बुशेस जो है वो ऐसी जगह पे मिलेंगे जहाँ का जो आपका मौसम होगा कैसा होगा, हॉट होगा एंड ड्राई होगा, ठीक है। हॉट, ड्राई एंड डिजर्टी क्लाइमेट में जो है ये ऐसे पेड़ होते हैं। एंड द सैंडी सॉइल डिजर्ट सपोर्ट थॉर्नी बुशेस, ठीक है। तो सैंडी सॉइल होगा, सैंडी सॉइल की वजह से क्या होगा, जो जमीन जो है बहुत ज्यादा मॉइस्चर कंटेन करके नहीं रख पाएगी, क्योंकि जैसे ही सनलाइट पड़ेगी वो मॉइस्चर इवोपरेट हो जाएगा, और बारिश होती नहीं है तो हमेशा लैंड मॉइस्चर रहता नहीं है, ठीक है। और जो कैक्टस वगैरह भी आप देखते हो ना, जो कैक्टस में छोटे छोटे से कांटे आपको देखने मिलते हैं, वो भी रीजन होते हैं इसी के, क्यों, क्योंकि वहाँ पे सैंडी सॉइल होता है और मॉइस्चर नहीं होता है, ठीक है। ना हवा में मॉइस्चर है और ना जमीन में मॉइस्चर है, इसकी वजह से आपको जो देखने मिलता है, जो उनके लीव्स होती हैं उन लीव्स में कांटे आपको देखने मिलते हैं, यही एक रीजन है। इवन आप देखोगे कि उनके जो ब्रांचेस होती है उसमें आपको कांटे देखने मिलते हैं। दिस इज द वन ऑफ द रीजन, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ गया थॉर्नी बुशेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट। फ्रेंड्स मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट आर ओनली ग्रो एट द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स नियर द इक्वेटर बिकम कैन नॉट विथस्टैंड फ्रीजिंग टेम्परेचर। देखिए फ्रेंड्स मैंग्रोव, इससे क्या समझ में आता है, मैंने आपको दो चीजें समझाती हूँ, अभी आपको पता है समझ में आ जाएगा। देखिए एक होता है आपका मैंग्रोव, एक होता है माउंटेन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ना पढ़ाती हूँ, मैंग्रोव और माउंटेन दोनों ही ना आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं आपको दोनों चीजें एक साथ दिखा रही हूँ। एक होता है मैंग्रोव, एक होता है माउंटेन, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई बोलेगा माउंटेन, तो माउंटेन से क्या समझ में आ रहा है, माउंटेन मतलब माउंटेन, याद रखना। माउंटेन मतलब क्या, माउंटेन मतलब ऐसे पेड़ जो कि माउंटेन पे होते हैं, आप उसको क्या बोलोगे, माउंटेन फॉरेस्ट। मतलब ऐसा फॉरेस्ट जो क्या होता है, माउंटेन पे होते हैं, जो भी माउंटेन पे आपको फॉरेस्ट देखने मिलेंगे वो माउंटेन फॉरेस्ट होंगे, ठीक है। लेकिन जो मैंग्रोव जो है वो जो है आपका माउंटेन में नहीं होता, ये ऐसी जगह पे होता है जो समुद्री इलाके के पास में, ठीक है। जैसे मान लो ऐसी जगह पे, जैसे कि जहाँ पे क्या मिलेगा आपको,
मैंग्रोव फॉरेस्ट कैन बी रिकॉग्नाइज वेरी डेंस, देखो डेंस ट्रैंगल ऑफ पॉप रूट्स एंड दैट मेक द ट्रीज अपीयर द स्लिट्स अबव द वाटर। जैसे मान लो आप देखो कि मान लो जैसे बहुत ज़्यादा ऐसे समंदर है ये, ठीक है, समंदर के आसपास के जितने भी लैंड होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा, देखो आप ऐसे पैर रखो तो पैर कभी कभी अंदर चला जाएगा आपके, सैंडी जो है ना, सैंडी काइंड ऑफ आपका वहाँ पे जो लैंड होगा वो होगा, लेकिन उसके पास मॉइस्चर बहुत होगा। आपने अभी जो थॉर्नी वाला पढ़ा ना, ये थॉर्नी बुशेस, यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा, जो लैंड है उसके पास मॉइस्चर नहीं रहेगा, पर मैंग्रोव फॉरेस्ट वाला जो लैंड होगी ना उसके पास मॉइस्चर बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि पास में बहुत ज़्यादा समंदर बह रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ की जितने भी आपको लैंड देखने मिलेंगे और जितने भी आगे पेड़ देखने मिलेंगे वो हरे भरे मिलेंगे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम, उसको क्या बोलोगे, मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलोगे। एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं आपको कि जितने भी वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स पर जितने भी आपको पौधे मिलेंगे सब एग्जाम्पल है हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट के। याद रहेगी चीज़ें, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे माउंटेन फॉरेस्ट का। मैंने माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में आपको बताया कि माउंटेन फॉरेस्ट मतलब क्या, ऐसे पेड़ जो कि आपके माउंटेन में मिलते हैं, ठीक है। तो इकोसिस्टम फाउंड इन द माउंटेन, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो माउंटेन में मिलेंगे आप उसको माउंटेन फॉरेस्ट बोलोगे। वो फॉरेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, डेंस फॉरेस्ट होते हैं एंड कॉमन एरियाज आर मॉडरेट एलिवेशंस, ठीक है। The mountain ecosystem are the highly affected by the climate which gets colder and elevation increases। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, माउंटेन फॉरेस्ट मैंने आपको बताया कहाँ मिलेगा, माउंटेन एरिया में मिलेगा। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर आप कभी गए हैं माउंटेन और हिली एरिया में तब तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे पेड़ होते हैं। नहीं तो मैं आपको बता दूं कि माउंटेन एरिया के जो पेड़ होते हैं ना उसके लीव्स नीचे की तरफ होते हैं, हमेशा नीचे की तरफ होता है। पता है कि उसके पीछे रीजन है। इवन आपने अगर क्रिसमस ट्री देखा रहेगा, क्रिसमस ट्री देखा है, क्रिसमस ट्री की भी लीव्स क्या थी, नीचे होती है। क्यों होती है? क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फबारी पड़ती है, बर्फ पड़ते हैं, बर्फ पड़ने की वजह से क्या होता है, बर्फ में वजन होता है, और जब बर्फ में वजन होता है तो उसके लीव्स के ऊपर जैसे ही बर्फ पड़ती है, तो जैसे लीव्स के ऊपर उसकी बर्फ पड़ेगी ना तो क्या होगा, लीव्स जो है वो नीचे की तरफ अपने आप आकर्षित हो चलेंगे, नीचे की तरफ चल जाएंगे। आपने पढ़ा है ना कि ग्रेविटी का लॉ, ठीक है, कि जब कोई भी हैवी चीज आती है तो कहाँ जाती है, वो नीचे की तरफ चल जाती है। तो यहाँ पे जब बर्फबारी होती है, बर्फबारी होगी, इसके लीव्स के ऊपर वजन पड़ेगा तो लीव्स अपने आप नीचे की तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो है आपने देखा होगा कि जो आपने क्रिसमस ट्री देखा होगा या फिर आप माउंटेनियस रीजन में चल जाओ, वहाँ के जो पेड़ होते हैं उनका क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी लीव्स जो होती है वो नीचे की तरफ रहती हैं, ठीक है। तो ऐसी जो पेड़ जो कि माउंटेन रीजन में पाए जाते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम हरे भरे तो रहते ही, क्योंकि मौसम हरा ठंडा रहता है वहाँ पे, और जो है मॉइस्चर भी ठीक ठाक मिल जाता है पेड़ पौधों को, तो वो भी हरा भरा रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब ऐसे वो भी डिपेंड करता है ना, माउंटेन रीजन आप कहाँ की बात कर रहे हो। अगर आप चले जाओ हिमाचल वगैरह, उधर तो मोस्ट ऑफ द हरे भरे पेड़ पौधे आपको दिखने मिलेंगे और उनकी भी लीव्स ऐसे नीचे की तरफ होती है। जो माउंटेन नहीं गए हैं अगली बार जाओ तो ध्यान से देखना, ठीक है, कि लीव्स कैसे नीचे की तरफ रहती है। आपको वहाँ पे पेड़ों में ना आपको पेड़ बहुत चिकने चिकने मिलेंगे, वहाँ पे आपको पेड़ों में ना ऐसे कांटे वाटे नहीं मिलाई जाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन योर माउंटेन फॉरेस्ट एंड योर मैंग्रोव फॉरेस्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा चीज़ें, ठीक है। तो ये अभी हमने 5 तरीके के जो फॉरेस्ट है ये देखे, 5 तरीके के फॉरेस्ट देखे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट विच इज सिचुएटेड इन इंडिया। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जो आपने वीडियो देखी, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। साथ ही मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, अगर आपको मॉक टेस्ट के लिए कहीं भी पैसे लगते हैं, बिल्कुल पे करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। www.toppersgalaxy.com पे आइए और फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट का आनंद लीजिए, ठीक है। अब वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूं कि DSSB से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। जिन्होंने नहीं देखा है फटाफट जाइए और जाके देखिए, आपको डेफिनेटली हैप्पी लगेगी DSSB में। और एक बार एक सीट तो लेकर रहना ही है DSSB में, इस बात का प्रण लेते हुए इस वीडियो को खत्म करते हैं। और आपको वीडियो को बिल्कुल लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप DSSB में सिलेक्शन चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग आवर चैनल।